संभवे श्री गुरुवे नमः। आइए एक कथा आप लोगों को सुनाता हूँ कि गुरु और शिष्य का मतलब क्या होता है। अज्ञानी कभी कभी अज्ञानतावश भगवान को पा जाते हैं और ज्ञानी जो है कि भगवान का दर्शन नहीं कर पाते हैं। आइए एक बालक अज्ञानतावश कैसे भगवान का दर्शन करता है, आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि एक 5 वर्ष का अबोध बालक है और अपने माता पिता के साथ मेला में घूमने को जाता है और मेला में घूमते घूमते माँ से हाथ छूट जाता है। वह बालक मेला में खो जाता है। बहुत अपने माता पिता को ढूंढता है लेकिन उसके माता पिता कहीं नहीं मिलते हैं। जब माता पिता नहीं मिलते हैं तो वह बालक निराश हो जाता है और चलते चलते कुछ दूर मेले से बाहर जाता है। एक वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और बैठकर रोने लगता है। रोते रोते उसकी आंखें सूख जाती है। बालक सोच में पड़कर बैठा रहता है वृक्ष के नीचे। उसी समय एक साधु बाबा जो रास्ता पकड़ कर जा रहे थे, वह साधु बाबा की नजर उस बालक के ऊपर पड़ती है। साधु बाबा बालक से पूछते हैं, बेटा तुम्हारा घर बार कहाँ है, तुम अपने माता पिता का नाम बताओ। वह बालक बिल्कुल भोला था, जैसे हम लोग कहते हैं ना भोला, उसी प्रकार से वह भोला था। वह कहता है, बाबा हमको अपने माता पिता का नाम मालूम नहीं है, घर बार हमको मालूम नहीं है। साधु बाबा कहते हैं, बेटा तुम हमारे साथ चलो और हमारी कुटिया में रहना, और जो भी भोग लगेगा तुम भी खाना। जिस दिन तुम्हारे माता पिता मिल जाएंगे तुम अपने घर को चले जाना। साधु बाबा के साथ वह बालक जाता है और कुटिया पे रहने लगता है। कुछ समय बीतता है। जब वह बालक कुछ और बड़ा होता है, एक समय ऐसी घटना घटती है कि साधु बाबा को प्रयागराज जाना होता है। प्रयागराज कुंभ का स्नान करने के लिए सो साधु बाबा उस बालक को कहते हैं, बेटा यह जो मंदिर है और मंदिर में भोले बाबा हैं, जो उनकी मूर्ति लगाई गई है, देखो बेटा हम तो जा रहे हैं तीर्थ पे, हम तो जा रहे हैं धाम करने के लिए, लेकिन तुम जो है कि मंदिर पे रहना और जो भी भोग लगाना वह सबसे पहले भोले बाबा को मंदिर में भोग लगाकर ही अपने भोजन करना। वह बालक कहता है, ठीक है बाबा। जो महंत जी होते हैं वह राशन दाल चावल सब्जी वगैरह वगैरह सब रख के जाते हैं और सुबह को जो है कि साधु बाबा तीर्थ को जाते हैं, और जैसे शाम होती है वह बालक भोजन बनाता है और भोजन बनाकर एक थाली में लगा देता है। और उसके मन में यह ख्याल आता है कि सबसे पहले चलकर ठाकुर जी को जो है कि भोले बाबा को भोग लगाएं। मंदिर में जाता है और भोलेनाथ की मूर्ति के समक्ष वह थाल जिसमें खाना होता है रख देता है और कहता है, हे भोले दानी आप जो है कि भोग लगा लें। पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं बोलती है, दरवाजा बंद करता है, मंदिर की सीढ़ियों पे बैठकर समय बिताता है। कुछ समय बीतता है, पुनः जाकर दरवाजा खोलता है, देखता है खाना जिस तरह से रखा था खाना उसी तरह से है। वह भोला अबोध बालक, उसके मन में यह ख्याल आता है कि लगता है हमसे भोले बाबा नाराज हैं, इसलिए यह खाना यानी भोग को नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि महंत जी होते थे तो यह भोग लगाते थे और हमसे लग रहा है भोले बाबा नाराज हैं, इसलिए वह भोग नहीं लगा रहे हैं। देखिए भोलापन और अबोध बालक अज्ञानता बस कैसे भगवान को अपने बस में कर लेता है। आप लोग सुने होंगे कि भगत के बस में है भगवान,
अरे भक्ति बिना कुछ भी नहीं है, भगते हैं इनकी जान, भगत के बस में है भगवान। यानी कहता है भोलेनाथ आप हमसे नाराज हो गए हैं, इसलिए हमारे हाथों से भोग नहीं लगा रहे। जो है कि देर रात तक बैठा रहता है, कहता है कि हमारे प्रभु नहीं खाए हैं, नहीं भोग लगाए हैं, मैं भी भोग नहीं लगाऊंगा। मंदिर में सो जाता है, कुछ नहीं खाता है। सुबह होती है, पुनः भोजन बनाता है और थाल में लगाता है और ले जाकर मंदिर में रख देता है और कहता है हे भगवान, हे भोलेनाथ, आप मेरे भोग को लगा लीजिए, यानी मेरे खानों को आप खा लीजिए। लेकिन मंदिर में पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं बोलती है और नहीं तो भोग लगाती है। पुनः दरवाजा खोलता है तो देखता है कि खाना यानी भोग जो रखा था वैसे की वैसे है। वह बालक जाकर सो जाता है, पुनः अपने भी नहीं खाता है। शाम होती है, यही प्रक्रिया मतलब कई दिनों तक चलती है। एक दिन वह चैलेंज करता है भगवान को और कहता है कि हे भोलेनाथ, यदि आप मेरे द्वारा भोग लगाया नहीं खाएंगे तो देखिए सामने गंगा जी बह रही हैं, आप इस समय यदि नहीं खाएंगे तो आपको गंगा जी में ले चलकर डुबोकर मार देंगे। अब देखिए सुबह होता है, पुनः भोग लगाता है, भोजन बनाता है और भोग लगाकर जो है कि ले जाकर भोले बाबा के मंदिर में रख देता है। लेकिन बाबा की पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं खाती है, तो क्या करता है, मंदिर का दरवाजा खोलता है। मंदिर के दरवाजा खोलने के बाद से देखता है कि खाना मेरा वैसे के वैसे पड़ा है। एक हाथ में थाल उठाता है और भोलेनाथ की मूर्ति अपने सर पे रखता है और गंगा जी की तरफ बढ़ जाता है। और जैसे जैसे गंगा जी निकट आती थी वैसे वैसे वह बालक पत्थर की मूर्ति भगवान से कहता था कि हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा भोग लगाया हुआ भोजन खा लीजिए, नहीं तो आज आपको डुबोकर मार दूंगा। चलते चलते जब नदी के तट पे जाता है, पुनः एक बार और यही प्रश्न करता है पत्थर की मूर्ति से। लेकिन कहा जाता है हमारे प्रभु हमारे भोलेनाथ कण कण वासी हैं, घट घट के वासी हैं। वह घट घट कण कण में वास करते हैं। वह सब लीला देख रहे थे। जब नदी में प्रवेश किया, जब कुछ दूर पानी आया तो फिर पत्थर से मूर्ति से यही बोलता है कि हे भोलेनाथ, मेरे द्वारा भोग लगाया हुआ भोजन आप खा लीजिए, नहीं तो आज आपको डुबो कर मार दूंगा। लेकिन पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं बोलती है, कुछ और गहरे पानी में जाता है, पुनः यही सवाल रखता है, लेकिन पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं बोलती है। करते करते जब मुंह के बराबर पानी आ जाता है तो भोलेनाथ कहते हैं कि जो है आज यह हमको मारने के चक्कर में लग रहा है कि स्वयं को डूब कर मर जाएगा। स्वयं साक्षात बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं बालक लाओ, मैं तुम्हारे द्वारा भोग लगाऊंगा। तो इसलिए कहा जाता है कि अज्ञानतावश जो है कि भगवान को पा जाना, और ज्ञानी लोग के सामने कभी भगवान नहीं आते। धन्यवाद। शंभू श्री गुरुदेव।